क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप की आर्थिक रणनीति को झटका लगा? 1977 के आपातकालीन कानून का ट्रंप ने गलत इस्तेमाल किया। क्या ये कानून मनमाना टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता है? कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का 10% टैरिफ लगाना बौखलाहट है। क्या अमेरिका की माली हालात खराब होने के कारण ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं? भारत और दूसरे देशों पर कितना होने वाला है इसका असर? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर ऐतिहासिक फैसले के बाद ये तमाम सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने 6-3 के बहुमत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए बड़े टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति 1977 के एक आपातकालीन कानून के तहत दुनिया भर पर बड़े आयात शुल्क नहीं लगा सकते। यह मामला इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट से जुड़ा था। ट्रंप प्रशासन ने इसी कानून के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति का हवाला देकर कई देशों पर टैरिफ लगाए थे। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट ये 1977 का कानून है, जिसका इस्तेमाल ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल बताकर दुनिया भर पर टैरिफ लगाने के लिए किया था। इस पर कोर्ट ने कहा, इस कानून में टैरिफ लगाने की साफ अनुमति नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये कानून राष्ट्रपति को आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, न कि एक तरफा बड़े टैरिफ लगाने की। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे व्यापक आर्थिक फैसलों के लिए कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि वे आर्थिक नीति नहीं बना रही, बल्कि संविधान के तहत अपनी सीमित भूमिका निभा रही है। अब जानते हैं भारत और दूसरे देशों पर इसका क्या असर होने वाला है। इस फैसले का सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जिन पर पारस्परिक यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए थे, जिनमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने भारत पर 18% टैरिफ लगाया था। अब अदालत के फैसले के बाद उस टैरिफ की कानूनी स्थिति कमजोर हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिल सकती है और पहले वसूले गए शुल्क की वापसी को लेकर भी कानूनी रास्ता खुल सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया कदम उठा लिया और सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये 150 दिनों के लिए अस्थायी आयात शुल्क होगा और इसके लिए प्रशासन एक अलग कानूनी प्रावधान का सहारा ले रहा है। यानी 18% का पारस्परिक टैरिफ तो हट गया, लेकिन अब 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू हो गया है और इसे ट्रंप की बौखलाहट भी बताया जा रहा है। अब जानते हैं वैश्विक बाजारों पर इसका क्या असर होने वाला है। इस पूरे विवाद का आर्थिक दायरा भी काफी बड़ा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन टैरिफ से 130 से 175 अरब डॉलर तक की वसूली हो चुकी है। अब कंपनियां इस रकम की वापसी की मांग कर सकती हैं। हालांकि रिफंड की प्रक्रिया लंबी और जटिल होने की भी संभावनाएं हैं। वैश्विक बाजारों पर भी इसका असर दिख सकता है। टैरिफ में ढील से व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। निर्यात आधारित कंपनियों को राहत मिल सकती है। शेयर बाजारों में सकारात्मक माहौल बन सकता है, लेकिन नई 10% ड्यूटी के कारण अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जहां तक अमेरिका भारत व्यापार संबंधों की बात है, राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के बीच हुआ समझौता बरकरार है। हालांकि नई टैरिफ व्यवस्था से भारत पर भी असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच नई बातचीत की जरूरत पड़ सकती है। भारत को तत्काल कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन टैरिफ का मुद्दा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजरें होंगी अमेरिकी कांग्रेस और ट्रंप प्रशासन की अगली रणनीति पर, क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। हालांकि यह फैसला प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रास्ते अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस के पास टैरिफ लगाने का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है और प्रेसिडेंट दूसरे मौजूदा कानूनों के तहत ड्यूटी को सही ठहराने की भी कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।